नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर लठ गाड़कर, जिसे न कल किसी का बाप मिटा सका था, न आज मिटा पाया है, न कभी भविष्य में मिटा सकेगा। क्योंकि हम रिपोर्ट करते हैं किसानों के लिए, किसानों की उम्मीदों, किसानों की सपनों को पूरी करने के लिए, और इसका सामर्थ्य जो है हम रखते हैं। किसान साथियों, हमने आप लोगों को 15 दिन पहले जो आप ये देख रहे हैं, आप लोगों को एक जानकारी अपनी चैनल के माध्यम से दी थी कि WCS-GSF मॉडल, ICGSF मॉडल और GFS मॉडल बंगाल की खाड़ी में एक सर्कुलेशन सिस्टम को जो है इंडिकेट कर रहे हैं, जो कि इस बात का प्रेडिक्शन कर रहा है कि ये 22 तारीख से लेकर 27 तारीख के बीच में जो है बंगाल की और उड़ीसा के कोस्टल एरिया में हिट कर कर एक बड़े स्तर पर जो है तबाही मचाएगा। ये इतनी तीव्रता का वाला होगा कि इसकी जद में आने वाले कई राज्य जो हैं पूरी तरीके से जो है बर्बादी का दंश जो है लगा आने वाले 3 महीनों में जो है झेलेंगे। फाइनली आज जो है दाना, जिसे भारतीय मौसम विभाग ने नाम दिया है चक्रवाती तूफान, इसका अर्थ है दानव। क्योंकि पहले ही हम ये आप लोगों को क्लियर कर चुके थे, बहुत हाई डेंसिटी का है। जब ये जो है भारत में लैंडफॉल किया तो इसने जो है चारों ओर जो है तबाही मचाना शुरू कर दी। इसकी जद में सबसे ज्यादा बंगाल के आलू उत्पादक किसान आए, जो कि कुछ एरिया में जो है आलू की बुवाई जो है कर चुके थे। और ऐसी तस्वीरें किसान साथियों निकल कर सामने आई जिससे कलेजा सा बैठ गया। ये पीछे मेरे आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें कई लोगों को अंदर से झकझोर देंगी और कई लोगों को एक कुछ टिप्पणियां करने का मौका देंगी, जैसे कि बंगाल में आलू लगा ही कब था। ऐसे लोगों को बंगाल का एक यूट्यूबर है ऑल इंडिया पोटैटो, उसका वीडियो देख लीजिए। उसने आपको 3 दिन से लगातार दिखा रहा है बंगाल में जो है आलू की बुवाई शुरू हो गई है, और उसी की ये तस्वीरें हैं जो उसके द्वारा भेजी गई हैं। पूरी तरीके से खेत जो है लबालब है, ऐसे ही खेती जो है वहां पर होती है। तो किसानों को एक बहुत बड़ा नुकसान जो है इससे हुआ है। हालांकि अभी कुछ ही क्षेत्रफल पर जो है आलू की फसल जो है किसानों द्वारा लगाई गई थी, लेकिन नुकसान हुआ है, उनके प्रति हमारी गहरी संवेदना है। धान किसान बुरी तरीके से प्रभावित हैं। पके पकाए धानों में जो है बहुत ज्यादा पानी गिर रहा है। हरी सब्जियों की फसल जो है तबाह हो रही है। अब जो है जो स्थितियां, जो परिस्थितियां हैं, वो पारिस्थितिक तंत्रों के अंतर्गत थी। अब इस पर तो ना तो मेरा बस है ना किसी और का बस है। हमने कहा वो आप लोगों के सामने आ गया। अब बताइए क्या स्थितियां, क्या परिस्थितियां आलू की रह सकती हैं और क्या बन सकती हैं। क्योंकि मैं आप लोगों को एक जानकारी दे दूं कि ये जो दाना चक्रवाती तूफान है, इसका जो प्रभाव है वो 3 महीने तक दिखाई देगा। क्योंकि यहाँ पर चाहे वो बंगाल हो, झारखंड हो, बिहार हो या उड़ीसा हो या पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, यहाँ की मिट्टी काफी भारी है। और जब भारी मिट्टी है तो ये पानी की अवशोषक नहीं होती है, और पानी की अवशोषक नहीं होने की वजह से इसमें जो है पानी बहुत समय तक जो है भरा रहता है, जिससे एक बड़े नुकसान की आशंका बलवती हो जाती है। और जब पानी ही नहीं सूखेगा तो आलू की बुवाई भी जो है लेट हो जाती है। तब जब फसलें लेट होंगी तो इसका जो है रिजल्ट जो है कोल्ड स्टोरेज में रखे हुए आलू के रेटों में मूल्य वृद्धि से देखने को मिलेगा। अब किसान साथियों, कई लोग टिप्पणियां करेंगे, अब करने वालों तो का किसी का मुंह तो पकड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि वो ऐसे लोग होते हैं जिन्हें आलू सस्ती दरों पर कोल्ड स्टोरेज का मिल जाए। अब वो इसी पे टिप्पणी करेंगे, भाई एक तरफ वहां बर्बाद हो रहा है, तुम उस पर जो है हंसी कर रहे हो, एक किसान बर्बाद हो रहा है और तुम जो है उसकी वो कर रहे हो। बिल्कुल भाई, हम उन किसानों के प्रति भी हमारी गहरी संवेदना है, उनके नुकसान के प्रति हमारी गहरी संवेदना है। जिनका नुकसान हुआ होनी को कोई नहीं टाल सकता है। हम तो 15 दिन पहले ही इस बात को जो है बता चुके थे। अब किसान साथियों, आप लोगों के लिए एक बड़ी खबर यह है कि ऊना होशियारपुर में भीषण गर्मी की वजह से, टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से अर्ली ब्लाइट, जिसे बोलते हैं अगैती झुलसा, उसने अपना जो है पाम तेजी से पसारना शुरू कर दिया है। अबोध पेड़ हैं, अभी जो है इतने बड़े बड़े पेड़ हुए हैं, 30 से 35 दिन का पौधा कितना बड़ा होगा, और जो है पूरी तरीके से जो है झुलसना जो है शुरू हो गया है। किसान दवाई लगा रहे हैं लेकिन काम नहीं कर रही है, क्योंकि टेम्परेचर डाउन हो तो काम करे, टेम्परेचर हाई है तो काम कैसे करेगी। पहले से ही फसल को लेकर यह अंदेशा जताया जा रहा था कि फसल कमजोर है, अब रोग ने भी कमजोर कर दी। और ये भी पहले से ही स्थिति जो है वहाँ के हॉर्टिकल्चर विभाग के जो
डीएचओ है उन्होंने कर दिया था कि ऊना में जो है 40% ही क्षेत्रफल पर आलू लगा है और बहुत ही ज्यादा किसानों को इस गर्मी की वजह से परेशान होना पड़ रहा है। तो अब ये स्पष्ट हो गया। होशियारपुर में अर्ली ब्लाइट का प्रकोप जो है एक ऐसे एरिया में देखा जा रहा है जहां पर आलू जो है बहुत जल्दी खोद कर दिल्ली की मंडी में लाने का या जयपुर की मंडी में लाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन यहाँ पर भी सभी के तोते उड़ गए। अब जो है न तो कोई दिल्ली वाला बोलेगा न कोई जो कि पंजाब के नाम पर आप लोगों को बताता है कि मेरे पंजाब में घनिष्ठ संबंध है, वो भी नहीं बताएगा। किसान साथियों, ये दोनों ही जगह पर जो है किसानों के ऊपर जो है प्रकृति का वज्रपात जो है देखने को मिल रहा है। सभी के प्रति गहरी संवेदनाएं। तीसरा राज्य आ जाता है मध्य प्रदेश। यहाँ से जो है कच्चे खोद आलू जो है सबसे ज्यादा जो है साउथ में जाता था और यहाँ पर हुई भारी बारिश और अभी तक उसका दंश जो है देखने को मिल रहा है, यानी खेतों में अभी तक पानी भरा हुआ है, फसल भी लेट हो रही है, हरी सब्जियों की भी बर्बादी हो रही है। तो अगैती आलू तो भूल जाओ, अब तो अभी तो 1 महीना तो इसी सूखने में लग जाएगा। तो देश भर में कोई भी ऐसी फसल नहीं है जो है अब जो है बुवाई हो जाए। अब ये जितनी भी फसल लगेंगी ना वो जो है मुझे लगता है कि 20 नवंबर के बाद जो है लग पाएंगे, जो भी खेत सूख जाएंगे, कोई फसल नहीं। किसान साथियों, इसके इतर जो है इसका जो दाना चक्रवाती तूफान है, इसका इम्पैक्ट जो है उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में जो है देखने को मिलेगा। खास तौर पर फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, कानपुर तक इसका असर जो है बहुत ज्यादा रहेगा। इधर वेस्ट यूपी में इसका प्रभाव न के बराबर रहेगा। हाँ, ठंडी हवाएं या बादलों की आवाजाही जो है देखने को मिल सकती है। किसान साथियों, मंडियों को लेकर बात करें तो मंडियों में इस समय पर कुछ अलग ही जो है रुझान देखने को मिल रहा है। आज अगर हम बात करें आलू की तो जयपुर मंडी में आज 80 गाड़ियों की आवक है। 26 रुपए किलो तक आलू बिके हैं। हालैंड आलू 25 रुपए किलो तक बिके हैं। पूना की मंडी में आगरा के आलू 28-29 रुपए किलो तक बिके हैं। बेंगलोर की मंडी में आगरा के आलू 33-34 रुपए किलो तक बिके हैं। चेन्नई की मंडी में 35 रुपए किलो तक आज आलू बिके हैं। तिरछी की मंडी में 32 रुपए किलो से लेकर 34 रुपए किलो तक आलू बिके हैं। मदुरई की मंडी में 34 से 35 बिके हैं। अगर बात करें विजयवाड़ा की तो विजयवाड़ा 32 से 33 रुपए किलो, कोयम्बटूर 34 से 36 रुपए किलो की दर पर किसान साथी बिके हैं। अब किसान साथियों, आप लोगों को एक जानकारी दे देते हैं, क्योंकि इस समय पर जो कुत्ते टाइप के लोग हैं ना, वो कुत्तापना करने से बाज नहीं आ रहे। कोल्ड मालिक यूट्यूबर और एक बड़े नकली खाद बीज का माफिया, मेडिकल स्टोर संचालक, एक जो है फर्जी झोला छाप, दोनों के बीच में जो है एक ऐसा कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है जैसे कि एक कुत्ता जो नींद में होता है वो सोचता है कि दुनिया मेरे ही दम पे चल रही है। यही हालत दोनों के इर्द गिर्द देखी जा रही है। कह पाने की स्थिति में किसान साथियों यूं है, क्योंकि देखो आपने देखा होगा जब आप एक डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर क्या लिखता है, ये दवाइयां मिलेंगी और ये मिलेंगी फलाने मेडिकल पर। देखा है आपने? अगर आप कोई भी बीमार है और क्या कहते हैं दवाई लेने जा रहे हैं तो वो मेडिकल वाला कहेगा इसको ये बीमारी है, आप ऐसा करो ये फलाने डॉक्टर को दिखा दो। जो मेडिकल वाला बता रहा है वो झोला छाप डॉक्टर के पास में जा रहा है और झोला छाप बता रहा है वो उस मेडिकल के पास में जा रहा है। यानी कि एक दूसरे का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी तरीके से इन दोनों जो है देखने को मिल रहा है। अब बताइए, न डिग्री और न कुछ, झोला छाप। इधर न तो लाइसेंस न ही कुछ और मैं कौन? मेडिकल स्टोर संचालक। बनवा लिया हो भाई के नाम पर तो वो आता लगे। हूबहू नकली दवाइयों को बेचना, उनसे एक मोटी रकम अर्जित करना, उन कंपनियों की ब्रांडिंग करना, ये जो है कोई किसी से सीख सकता है। अब किसान साथियों, जो व्यक्ति खुद ही ये स्वीकार कर गया कि मैं कोल्ड का मालिक हूं, तो कोल्ड के मालिक तो आपने देखे होंगे केवल 4% ही ईमानदार होते हैं, बाकी तो सब बेईमान दलाल होते हैं या कमीशन खोर होते हैं। ऐसे लोगों ने हमेशा से आप लोगों को अपनी दोगलेपन की बातों में हिलगाए रखा। आप लोगों को तमाम वो सपने दिखाए जो कि निराधार थे। हमने कम से कम ये कहा आलू 2000 रुपये प्रति कट्टा बिकेगा, वो गुजरात में बिके और ये इसने स्वीकार कर लिया। बताओ, अब मेरी कमी बताओ। बिके ना 1500-1600 बिके, ये मेरी थी, आपने देखा। अब क्या एक बात रह गई। अब भैया देखो सुनो किसान साथियों, आप लोगों के पास में अधिकतम किसी के पास में 400 कट्टे होंगे, किसी के पास में 1000 कट्टे होंगे, और इसके लिए जो हम मेहनत कर रहे हैं
कि आप लोगों को कोल्ड स्टोरेज के अंदर से वीडियो दिखा रहे हैं कि भाई कोल्ड स्टोर में इतना आलू नहीं है। कोल्ड मालिकों को भी आपके सामने लेकर आ रहे हैं कि भाई देखो ये क्या कह रहे हैं, कितना परसेंट आलू बचा है, ताकि स्थितियां स्पष्ट हो जाएं और आप लोगों को आलू में कुछ अच्छे पैसे कमाने का मौका मिल जाए। ऐसे लोगों को जब सच्चाई सामने निकल कर आती है ना तो बौखलाहट होती है, क्योंकि कोल्ड मालिक को क्या चाहता है, कोल्ड मालिक तो ये चाहता है कि जल्दी से कुछ हो और वो सीढ़ी गणेश हो जाए और मैं तो कार पे बैठ जाऊं। अब इसको डर लग रहा है कि मुझे कोल्ड में चक्कर लगाने पड़ते हैं, कितना माल रह गया, ये रह गया, वो रह गया, वो सोच रहा है कि 10-15 हजार कट्टे रह गए, जल्दी से निकलवा दूं। लेकिन किसान साथियों, यहाँ पर आप लोगों के लिए एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है कि उत्तर प्रदेश में कोल्ड स्टोरेज संचालन के लिए 15 दिसंबर तक की छूट दे दी गई है। यानी 15 दिसंबर तक कोल्ड चलेंगे। और यहाँ पर आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए, सरकार की गाइडलाइन और कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन की जो नियमावली है उसके अनुसार 15 मार्च से लेकर 30 नवंबर तक हर हालत में कोल्ड स्टोरेज का संचालन अनिवार्य रूप से कोल्ड मालिकों को करना होगा, क्योंकि वो उतने समय का आप लोगों से भाड़ा ले रहे हैं। तो ऐसे में यदि कोई कोल्ड मालिक जो है इस तरीके की हरकत कर रहा है तो उसकी शिकायत अपने संबंधित डीएचओ या जिलाधिकारी या मंडलायुक्त से करें। किसी की इतनी हिम्मत नहीं है जो आप लोगों का आलू बाहर निकाल दे। और उस आदेश को भी आप दिखाइए जो कोल्ड स्टोरेज का है 30 नवंबर तक चलने का, तो आप लोगों को ये तो करना होगा। अब देखो स्थितियां परिस्थितियां किसानों के अनुकूल हो चली हैं, तुम कितना भी जोर लगा देना, आलू के रेट बढ़ने ही बढ़ने हैं, लेकिन भैया साथ दोगे तो कम से कम किसानों को कुछ मिल जाएगा। अगर ऐसा ही करोगे तो नीचे ही देखोगे और कुछ नहीं करोगे। किसान साथियों, बहरहाल वीडियो में मेरे साथ में इतना ही।